हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 5 साल बाद फिर से शुरू किए जनता दरबार के बारे में। जी हां दोस्तों, साल 2016 के ठीक 5 साल बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार फिर से जनता से रूबरू होते हुए नजर आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग इंडिया पर। आज हम बात करने वाले हैं 5 साल बाद जनता दरबार शुरू करने के वजह के बारे में। आखिर क्या वजह है कि जनता दरबार को फिर से शुरू किया जा रहा है और इस पर विशेषज्ञों के क्या राय है और प्रतिक्रिया है, हम इस वीडियो में जानेंगे। साल 2016 से अब तक दुनिया बहुत बदल चुकी है। लोगों की जिंदगियों में लॉकडाउन एक अस्थायी शब्द के तौर पर स्थापित हो गया है। कोविड के थपेड़ों के बीच बिहार की जनता एक बार वोट डाल चुकी है और दूसरी बार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूबे के सियासी समीकरण बदल गए हैं। अब लड़ाई लालू बनाम नीतीश से अगले चरण में चली गई है। कभी नीतीश के ही मातहत काम करने और सीखने वाले तेजस्वी यादव उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी बन गए हैं। आखिर ऐसा यूं ही तो नहीं है कि किसी भी बात विवाद पर प्रतिक्रिया न देने व अपनी सौम्य शैली के लिए चर्चित नीतीश कुमार की छल्लाहट और तमतमाहट सुर्खियां बनी रही हैं। वे सियासी तौर पर भी कमज़ोर हुए हैं। सूबे के मुखिया बने रहने के बावजूद उनकी पार्टी इस वक्त राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी है। सार्वजनिक मंचों से वे कई बार इस बात को कहते देखे सुने गए कि बीते चुनाव में दोस्त और दुश्मन पहचानने में उनसे भूल हुई। विपक्ष तो विपक्ष सरकार में शामिल भाजपा के नेता भी उनके शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर उन्हें गाहे बगाहे घेरने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के हमले और भाजपा के असहयोगी रवैये की खबरों के बीच नीतीश कुमार द्वारा 5 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू किए गए जनता दरबार के कार्यक्रम पर जेडीयू के नेता व मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं, देखिए, देश के राजनीतिक विमर्श के लिहाज से नीतीश कुमार विरले राजनेता हैं जिन्होंने जनता से संवाद हेतु अनेक कार्यक्रम शुरू किए। जनता दरबार भी उन्हीं में से एक है। उनके भीतर ही इतना नैतिक बल है कि वे इस तरह के कार्यक्रमों को चला सकें। इन कार्यक्रमों के कई निष्कर्ष भी निकले। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम भी उन्हीं में से एक है। इस तरह के कार्यक्रमों से शासकीय प्रशासकीय मशीनरी पर भी काम करने का दबाव तो बना ही रहता है। नीतीश कुमार की छवि बनाने में जनता दरबार की अहम भूमिका रही है। तो आइए हम आज इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले साल 2005 में लालू राबड़ी राज की विदाई के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुखिया बने थे और लालू प्रसाद के बरहक्स खुद को स्थापित करने के लिए उन्हें एक मजबूत कॉन्सेप्ट की जरूरत थी। ऐसा कई सियासी पंडितों का मानना है कि लड़कियों को दी जाने वाली साइकिल लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के साथ ही जनता दरबार के कॉन्सेप्ट ने नीतीश कुमार को न सिर्फ आम जन तक पहुंचाया बल्कि उन्हें सुशासन बाबू के तौर पर भी स्थापित किया। नीतीश ने 2013 में नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर बीजेपी का साथ छोड़ा और अपने कट्टर राजनीतिक विरोधी लालू प्रसाद से हाथ मिला लिया, लेकिन 20 महीने के बाद उन्होंने फिर बीजेपी का दामन थाम लिया। साल 2020 के चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बावजूद बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन उनकी सियासी हैसियत दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। अब नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि वे अपनी सियासी ज़मीन को फिर से वापस पा सकें और 5 साल के बाद जनता दरबार को फिर से शुरू करना उसी कोशिश का एक हिस्सा लगता है। 5 साल बाद फिर से जनता दरबार की शुरुआत करने पर विपक्ष के नेता और राजद के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन कहते हैं, देखिए, नीतीश कुमार का फिर से जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत खोई हुई साख को स्थापित करने की कवायद है। यह कार्यक्रम पहले भी चला है। उन्होंने लंबे समय तक जनता दरबार कार्यक्रम किया। लोक शिकायत निवारण से जुड़ा कानून भी बना और अधिकारी भी नियुक्त हुए, लेकिन कुछ खास नहीं हो सका। कार्यक्रम का सकारात्मक असर धरातल तक नहीं पहुंच सका। ऐसे में यह कार्यक्रम बंद करना पड़ा। तनवीर हसन आगे कहते हैं,
बिहार की आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास पहुंच रही है और वहां सुनवाई भी हो रही है। लोगों की उम्मीदें तेजस्वी यादव से बड़ी तेजी से जुड़ी हैं। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को चुनावी धक्का भी लगा है। वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वैसे तो वे पॉलिटिकली स्मार्ट हैं, इसलिए भी वे इस कवायद में लग गए हैं कि कैसे खोई हुई जमीन वापस पाई जा सके। जनता दरबार के कॉन्सेप्ट और क्रियान्वयन पर TISS यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज पटना के चेयरपर्सन प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह कहते हैं, देखिए जनता दरबार का कॉन्सेप्ट खुद में एक अच्छा व सराहनीय कॉन्सेप्ट था। नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत भी अच्छी की, लेकिन यह राज्य की संस्कृति का हिस्सा नहीं बन सका। अगर यह कवायद संस्कृति न बन सकी तो यह प्रतीकवाद जैसा लगने लगता है और ऐसा पीछे देखने को भी मिला। राज्य की संस्थाएं कई लेयर्स में काम करती हैं और उन्हें कोशिश करनी होगी कि शासन प्रशासन हर एक स्तर पर जवाबदेह हो। पुष्पेंद्र सिंह कहते हैं, ऐसा संभव है कि कोविड के संक्रमण से पहले इस कार्यक्रम को रोकने के पीछे यह एहसास रहा होगा कि इसका कोई असर तो पैदा हो नहीं रहा। महज एकाध कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री क्या कर लेंगे। अब जबकि यह फिर से शुरू हो रहा है तो उन्हें यह सचेत कोशिश करनी होगी कि यह कवायद महज प्रतीकवाद न हो। चीज़ें किस्से कहानियों से आगे बढ़ें, राज्य की संस्कृति का हिस्सा बने। खोई जमीन को वापस पाने की कवायद। जनता दरबार के फिर से शुरू किए जाने पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी कहते हैं, देखिए पहले के जनता दरबार और इस बार के जनता दरबार में फ़र्क है। पहले लोग खुद आते थे और इस बार सब कुछ प्रशासन के जिम्मे है। CM ने एंटी इनकम्बलेंसी झेली है और इसके साथ ही वे यह महसूस करते होंगे कि जनता से उनका सीधा संवाद कटा है, सीधा फीडबैक नहीं मिल रहा। पहले से वे समय समय पर यात्राएं भी किया करते थे, ऐसे में फिर से इस कार्यक्रम को उन्होंने शुरू करवाया है। जनता दरबार के फिर से शुरू किए जाने की कवायद पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव कहते हैं, देखिए जनता दरबार एक तरह का दिखावा है। सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कोविड की दोनों लहरों ने बिहार को तहस नहस कर दिया। सरकार कहीं नहीं दिखी। सरकार की लाचारी जग जाहिर है। बिहार की सरकार और नीतीश कुमार हमेशा केंद्र सरकार की ओर हाथ फैलाए ही दिखते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। सरकार सड़कों के जाल की बात कहती है, लेकिन उन्हीं सड़कों पर चारों तरफ क्राइम का बोलबाला है। क्राइम रेट बढ़ा हुआ है। वो कहते हैं कि सरकार में शामिल भाजपा के नेता ही उन पर हमलावर हैं। आनंद माधव कहते हैं, सरकार में शामिल नेता ही राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कहीं बिना RCC टैक्स दिए कोई काम नहीं होता। ऐसे में जनता दरबार की फिर से शुरुआत को दिखावा या झलावा न कहे तो क्या कहें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल ट्रेंडिंग इंडिया को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।